नमस्कार दोस्तों, बीके एजुकेशन में आपका स्वागत है। तो आज हम ये सेशन लेकर आए हैं आपके लिए कि क्या बेस्ट स्ट्रेटजी प्लान होना चाहिए कि आप लोग अच्छे से तैयारी कर सकें, क्योंकि आपका एग्ज़ाम नज़दीक आ गया है। तो इसके लिए मैं कुछ प्लान लेकर आया हूँ आपके सामने कि ताकि आप लोग जो है उस तरह से फॉलो अप करके अच्छे नंबर प्राप्त कर सकें, ठीक है, ताकि किसी का बैक न लगे। तो वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा, क्योंकि हर एक पॉइंट पे हम हर एक चीज़ आपको बताएंगे जो कि आप गलतियां करते रहते हैं, ठीक है। तो आज है बसंत पंचमी, उसके लिए आप सभी को शुभकामनाएं। और हम सरस्वती माँ से वंदना करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि आप सभी के लिए जो है कि आप सब लोग अच्छे से पास हों और किसी का भी बैक वगैरह ना आए, ठीक है। क्योंकि ज़्यादातर देखते हैं हम लोगों को कुछ न कुछ लोगों का बैक आ ही जाता है। तो इसलिए हम माँ सरस्वती से वंदना कर रहे हैं कि वो आपको आशीर्वाद दें और आप अच्छे नंबर प्राप्त करें, ठीक है। तो इसी के साथ हम अब स्टार्ट करते हैं अपना सेशन ये। और आज इस सेशन में मैं बताने वाला हूँ कि कैसे आपको क्या क्या पढ़ना चाहिए, कौन सा नोट्स पढ़ना है कि सॉल्यूशन पेपर पढ़ना है कि या गोल्ड पढ़ना है, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर आज बताने वाले हैं आपको। और क्या बेस्ट जो है आपका तरीका रहेगा पढ़ने का, ठीक है। तो बस इतना बात करेंगे, बाकी और रिवीजन की बात और दूसरे वीडियो में कर लेंगे, और सारी चीज़ें डिस्कस कर लेंगे, कैसे कॉपी वगैरह लिखना है वो सब दूसरे वीडियो में करेंगे। लेकिन आज यहाँ पे ये बात करने वाले हैं कि बुक से पढ़ना है कि नोट से पढ़ना है या कैसे आपको तैयारी करनी है, उन सब चीज़ों के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आप लोग जो लोग डेली वाइज क्लास कर रहे थे, वह नवंबर से लेके नवंबर, दिसंबर, जनवरी पूरा क्लास किए हैं, इसका मतलब उन लोग का अच्छे से पूरा तैयार हुआ होगा एक बार। अब उनको रिवीजन करना है, तो उनके लिए बता रहा हूँ। वो लोग क्या करेंगे कि अपना जो नोट्स बनाए होंगे उन्हीं से आप लोग को पढ़ना है। देखिए, नोट्स सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी होनी चाहिए कि नोट्स से आप लोग पढ़ाई करें, ठीक है। जो लोग के पास नोट्स नहीं है, क्योंकि इसमें से बहुत सारे लोग हो सकते हैं जो कि लेट पढ़ाई स्टार्ट किए होंगे, नोट्स नहीं बनाए होंगे, और काफ़ी लोग तो हमसे नोट्स भी परचेज कर रखे हैं, ठीक है। तो जो लोग प्रिंट कराए हैं, अच्छी बात है, आप उसको उससे पहले पढ़िए। तो फर्स्ट प्रायोरिटी आपका नोट्स होना चाहिए। उसके बाद सेकेंड प्रायोरिटी पर आपका जो है जो गोल्ड सोल्यूशन पेपर या फिर अदर ग्रेविटी वगैरह आते हैं ना, जिसमें चैप्टर वाइज दिए रहते हैं, उससे पढ़ सकते हैं। तो ये उनके लिए है जो लोग नोट्स नहीं बनाए हैं, वो ग्रेविटी या उससे पढ़ सकते हैं, या फिर आप हमसे भी नोट्स ले सकते हैं। क्लियर। तो ये सारी चीज़ें आप लोग को ध्यान में रखनी होंगी कि हम लोग पढ़ाई किससे करें, कैसे करें, ठीक है, ताकि आप लोग को कोई असुविधा ना हो। दूसरी चीज़, आप लोग ये सोच रहे होंगे सर क्या हम नोट्स से पढ़ें तो अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं, इससे पढ़े तो देखिए, नोट्स की अलग ही एक बात होती है, क्योंकि उसमें हर एक कंटेंट आप अपने तरीके से लिखते हैं, या हम जो चीज़ बता रहे हैं, हम पढ़ा रहे हैं हमारे चैनल पर, वो तो हम लिख ही रहे हैं, उसके अलावा आप उसमें अपने से कुछ लोग ऐड करते हैं, ठीक है। तो इसलिए सबसे प्रायोरिटी नोट्स से होनी चाहिए। अच्छा, बात करते हैं सोल्यूशन पेपर की। जैसे सरल सोल्यूशन पेपर मैं सॉल्व करा रहा हूँ, या अदर कोई सोल्यूशन पेपर है, ठीक है, जो ईयर वाइज पेपर होते हैं, उनमें आप लोग उससे ना पढ़ें, ठीक है। अगर आपको लगता है, देखिए मैं पढ़ा रहा हूं तो वो रिवीजन के तौर पर है, ठीक है, क्योंकि उसमें बहुत सारी गलतियां दी रहती हैं, सही से सोल्यूशन नहीं दिया रहता है। तो आप जब भी सोल्यूशन पेपर उठाएं तो उसमें से क्वेश्चन को ले, ठीक है, कि ये रेलवे का क्वेश्चन है, ये सॉइल का क्वेश्चन है, और क्वेश्चन को उठाकर उसको समझिए कि अच्छा ये क्वेश्चन पूछ रहा है, तो आप फिर क्या करिए, उस क्वेश्चन को वहाँ से उठा लिया और उस क्वेश्चन का जो सोल्यूशन है, आंसर है, वो आप अपने नोट्स से पढ़ें, ठीक है। ये तरीका होना चाहिए पढ़ाई का। हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देंगे आप लोग को वीडियो, और उससे भी आंकड़ा लग जाएगा कि क्या क्वेश्चंस ये इस तरह के आते हैं, और जो क्वेश्चंस हम देंगे ना, वो रिपीटेड ही क्वेश्चन होंगे। समझ रहे सभी लोग बात। तो इस तरह से आप पढ़ाई करें। नोट्स से पढ़ने का तरीका यही है कि आप लोग सॉल्यूशन पेपर से क्वेश्चन देखें और अपने नोट्स से खुद से तैयारी करें, ठीक है। अब नोट्स ना बनाएं आप लोग, क्योंकि आपके पास समय नहीं है। इसलिए मैं जो सब्जेक्ट्स नहीं कंप्लीट हो पाया था, 2-4 मतलब चैप्टर बचा हुआ है, उसको मैंने कहा कि अपने बुक से पढ़ ले, और हम उसका सोल्यूशन पेपर करवा रहे हैं। तो सोल्यूशन पेपर में जो क्वेश्चन करने एक्स्ट्रा आए होंगे वो कवर अप हो जाएंगे, ठीक है। ये आपकी प्लानिंग पूरी होनी चाहिए, कैसे हम लोग किससे पढ़ना है, ठीक है। अच्छा, रही बात कि कुछ लोग ये सोच रहे होंगे सर अब हम क्या 15 से 20 दिन बचा हुआ है, क्या इसमें हमारा रिवीजन हो जाएगा, पढ़ लेंगे? तो भैया एकदम रिवीजन हो जाएगा, पढ़ भी सकते हो, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, ठीक है। बस ये है कि अपना एक टाइम टू टाइम एक शेड्यूल बना लें आप लोग, और उसके अकॉर्डिंग पूरा प्लान करके पढ़ाई करें, ठीक है। देखिए, इसमें पढ़ने का ये तरीका ये बेस्ट होना चाहिए कि जो लोग आप लोग पढ़ रहे हो जो चीज़, उसको आप डेली रिवीजन करते चलो, ठीक है। मान लिया आपने जो है सॉइल का 3-4 चैप्टर पढ़ा, या फिर कंक्रीट टेक्नोलॉजी का 3-4 चैप्टर पढ़ा है आज, तो उसको कल
10-20 मिनट में रिवाइज कर डालिए, ठीक है, डेली रिवाइज कर डालिए। जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उसको दूसरे तीसरे दिन रिवाइज, एटलीस्ट 3 बार या 4 बार रिवीजन होना चाहिए, तो आपका नहीं भूलेगा कभी भी, ठीक है। जो लोग आज से स्टार्ट किए हैं पढ़ना या अभी भी नहीं स्टार्ट किए हैं, उनके लिए मैं बता दूं भैया स्टार्ट कर दो। ये जो है खेलने कूदने वाला काम छोड़ दो, आज अब मतलब आज से ही छोड़ दो। कितने दिन के लिए? केवल 20 दिन के लिए। उसके बाद आप खूब खेलना, खूब घूमना, कोई दिक्कत नहीं है। और उनके लिए मैं बता दे रहा हूँ, जो लोग मतलब इधर उधर रूमबाजी करते हैं, ज़्यादातर इनके रूम में कौन पढ़ रहा है, इनके रूम में कौन पढ़ रहा है, क्या कर रहा है, इन सब छोड़ दो। अपने पे ध्यान आप खुद पे दो, दूसरे पे ध्यान ना दो, ठीक है। आप दूसरे पे ध्यान दोगे तो उसी के चक्कर में रहोगे, अपनी पढ़ाई आप नहीं कर पाओगे, तो इन सब चीज़ पे ध्यान ना दो। तीसरे लोग ऐसे होते हैं जो लोग, भैया फ़ोनिंग सेवा बहुत चलती है, ठीक है। इंजीनियरिंग में ये सब तो छोटी मोटी चीज़ें नहीं है, ये सब चलता ही रहता है, ठीक है। तो भैया फ़ोनिंग सेवा भी बंद कर दो। जो बाबू सोना है ना, उनको समझा दो कि 20 दिन हम पढ़ाई कर लें, उसके बाद ही फिर जो है आगे का काम करेंगे, ठीक है। तो ऐसा नहीं करें, नहीं सब चीज़ बंद कर दो, ठीक है। लेकिन ये एग्ज़ाम टाइम में आप लोग क्या करो, थोड़ा सा कंट्रोल, ठीक है। अगर इन सब चीज़ों को अवॉइड करोगे, तब जाके आप अच्छे जो है नंबर प्राप्त कर सकते हो और बैक भी नहीं लगेगा। देखो, डिप्लोमा पास करना बहुत कठिन काम नहीं है, ठीक है। आप देखो, कोई बंदा होगा जो 10 दिन पढ़ के पास कर देता होगा, आपके यहाँ तमाम ऐसे यूनिक स्टूडेंट होंगे, क्योंकि वो 1 नाइट फाइट वाला काम करते हैं। तो आप लोग देखिए, उनका ये तरीका नहीं है, वो लोग शुरू से पढ़ते रहते हैं, बस वहाँ पर आके एक अहम मौके पर उसको अच्छे से रिवीजन कर लेते हैं। देखिए, प्लानिंग होना सबसे ज़रूरी है। अगर आप इस 15 दिन के अंदर पूरी प्लानिंग कर ले रहे हो कि हमको 3-3 दिन करके, या फिर हम डेली वाइज करके पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे करके जब आप पढ़ाई करोगे तभी जाके आप पढ़ सकते हो। देखिए, हमारे अगर अकॉर्डिंग देखो तो तरीका ये होना चाहिए पढ़ाई का कि आप लोग क्या करिए कि डेली वाइज पढ़िए। सुबह से मान लीजिए आपने पढ़ रहे हैं और 1-2 घंटे ड्राइंग के लिए निकाल लीजिए। हर ईयर में, हर सेमेस्टर में ड्राइंग है, चाहे सेकंड शायद 3rd सेमेस्टर को, चाहे स्टूडेंट, चाहे 5th सेमेस्टर को हो, सब में ड्राइंग है। तो ड्राइंग के लिए 1-2 घंटे का समय निकालिए और प्रैक्टिस करिए जितना ज़्यादा हो सकता है। प्रैक्टिस का मतलब ये है, प्रैक्टिस का मतलब ये नहीं है, बहुत लोग उल्टा सीधा समझ लेते हैं। देखिए, प्रैक्टिस का मतलब ये है कि आप उसको पेन से अपने से बनाएं, ड्रा करें या क्वेश्चन को लिखें बार बार, तो ये प्रैक्टिस होती है, ना कि ऐसे बार बार रिवीजन करने से, पढ़ने से ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो इन सब चीज़ को आप लोग ध्यान रखना है और तभी आप अच्छे जो है पढ़ाई कर सकते हैं। अभी भी आपके पास मौका है, मौका गया नहीं है, ठीक है। मौका अभी गया नहीं, अभी है। लेकिन जब नहीं पढ़ोगे और एग्जाम में आ जाएगा तो ये होगा, अरे यार हमने पढ़ लिया होता तो यह क्वेश्चन हो गया होता, ठीक है। तो ऐसा ना हो, इसके लिए आप लोग अभी से ही पढ़ाई स्टार्ट कर दें। जो आपने अभी तक किया है उसको भूल जाएं, अवॉइड करें। जो भी आप हरकतें करते थे उसको भूल जाएं, अब रूम में बंद होकर बस पढ़ाई करें, ठीक है। मैं सोल्यूशन पेपर करवा रहा हूं, वहां से आप लोग क्वेश्चन मिल जाएंगे और उसके बाद मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर सब्जेक्ट का दे दूंगा, वहां से मिल जाएंगे। और मैं ये भी सोच रहा हूं कि 1-2 दिन में, या हो सकता है कल ही से, एक मैराथन क्लास स्टार्ट कर दें, जिसमें जैसे एक सॉइल का लेकर आएंगे या रेलवे का लेकर आएंगे, उसमें 2-3 घंटे में ऑल टोटल सब्जेक्ट रिवीजन, ऑल टोटल क्वेश्चन रिवीजन हमारे नोट्स से, जो लोग नोट्स लिए। और मैं ये बता दूं, जो लोग अगर नोट्स लेना चाहते हों, अभी भी आप नोट्स ले सकते हैं प्राइम मेंबरशिप 199 पे करके हमारे व्हाट्सएप से, ठीक है। सभी नोट्स मिल जाएंगे, प्रिंट करा लीजिए, पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। सोल्यूशन पेपर भी मैं दे दूंगा, ठीक है। लेकिन उसके लिए चार्जेस लगेंगे, और चार्जेस क्यों लगते हैं वो भी बता दिए हैं कि सारी सुविधाएं जो मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ इसके लिए चार्जेस लगा रखा हूँ, ठीक है। समझ में आया? तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए आपके अंदर। और अभी भी अगर आप लोग नहीं स्टार्ट की हो तो स्टार्ट कर दो, क्योंकि अगर बैक लगता है ना तो बहुत कष्ट होता है, ठीक है। जब रिजल्ट आता है, जब बैक लगता है, तो हमारी सीट पे जब स्टार लगा होता है, जितना स्टार लगा होगा उतना ज़्यादा कष्ट होता है, इतना समझ लो। और ये कष्ट जो है ना, ये चलता जाता है। जैसे कि आपके अगर हाथ पैर में कहीं फोड़े हो जाएं तो ठीक है, तो वो पूरे नासूर बन जाते हैं, उसी तरह से ये भी आपका बैक एक लेकर ऐसे ढोते रहेंगे आप, ठीक है। एक्स्ट्रा लोड हो जाता है। बहुत सारे लोग हमसे नोट्स लिए हैं, मैं भी ये देखिए, मैं तो ये भी आप लोग के लिए फैसिलिटी दे रखा हूं कि आप जो नोट्स हमसे लेते हो, ठीक है, उसके साथ साथ अगर आपका बैक पेपर है तो उसका भी नोट्स मैं फ्री में अवेलेबल करा देता हूं, ठीक है। लेकिन कुछ लोग इसका बहुत गलत फायदा उठाने लगे थे कि वो लोग अपने जूनियर के लिए भी नोट्स लेने लगे थे, ठीक है, कि सर हमको 3 सब्जेक्ट 4, अरे भैया 4 सब्जेक्ट में 5 मिनट सब्जेक्ट बैक लगेगा तो तुम्हारा तो ईयर बैक हो जाएगा, तुम आगे कैसे आओगे, ठीक है। कह रहे सर हमको 4 सब्जेक्ट, अरे भैया 4 सब्जेक्ट बैक लगेगा कैसे, ठीक है। तो अब उनको मैं कैसे बताऊं, ठीक। तो ऐसा आप लोग देखिए, हमारा मतलब कहने का मतलब ये है कि आप गलत फायदा ना उठाएं। जो सुविधाएं मैं दे रहा हूं उसका आप उपयोग करें। तो मैंने क्या कर दी है कि 1 सब्जेक्ट या 2 सब्जेक्ट का मैं दे देता हूं फ्री में, ठीक है, जिसका बैक होगा।
लेकिन ये उन्हीं को मिलेगा जो प्राइम मेंबरशिप ले रखे होंगे। ठीक है, ऐसा नहीं आपने एक भी नोट्स ले लिया हम फ्री में बैक नहीं दे सकते। ठीक है, ऐसा नहीं है। तो ये सब सुविधाएं जो दे रहा हूँ, बहुत सारे इतने मैसेज करते हैं, तो ये सारी चीज़ें आप अवॉइड करें। ठीक है, और पढ़ाई पर पूरा फोकस करें, और जो सब्जेक्ट टॉपिक छूटा हुआ है उस पर अब नए टॉपिक को मत पढ़िए। मैं भी ये कह रहा हूँ कि नए टॉपिक की आप पढ़ाई मत करें। आप लोग जो टॉपिक पढ़ चुके हैं उसको पढ़ें, अगर नहीं भी पढ़े हैं तब पढ़ें। ठीक है, अगर एक भी नहीं कोई पढ़ा है, जो बहुत सारे स्टूडेंट होंगे वो अभी सवाल ही नहीं स्टार्ट किए होंगे, तो भैया आप पढ़ सकते हो। लेकिन वो लोग नहीं पढ़ेंगे जो लोग सारे टॉपिक पढ़ चुके हैं, कुछ नया टॉपिक है नहीं पढ़ेंगे, उसको रिवीजन करेंगे, बार बार जितना होगा रिवीजन करने का तरीका ये होना चाहिए कि आप लिख लिख कर पढ़ें और रिवीजन करें, पॉइंट्स वाइज उसको हेडिंग याद कर लें इस तरह से, ताकि वहाँ पर जाएँ तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल इंप्रेशन हेडिंग पर डाल सकें। ठीक है, समझ में आया सभी लोग को? तो ये चीज़ें करनी है। अभी भी जग जाओ, आपके पास समय है। अगर आप नहीं जगे, बैक लगेगी, तब रोओगे, हमारे पास कॉल करोगे, फिर मैं बताऊंगा क्या कर रहे थे तुम जब एग्ज़ाम था। ठीक है, तब हम आपसे पूछूंगा। तब ये मत कहना कि नहीं नहीं सर हमने तो पढ़ाई की थी। देखिए भाई, अगर आप पढ़ाई करते हो तो बैक नहीं लगेगा, मैं गारंटी दे रहा हूँ। भले नंबर कम हो जाए लेकिन बैक नहीं लगेगा। 17 नंबर तो आ ही जाएगा। अरे यार 17 नंबर तो आप सभी क्वेश्चन को कर दो, गलत भी लिखोगे ना तो एग्जामिनर ऐसे आंख बंद करके 2-2 नंबर 1-1 नंबर देगा, तब पर भी टोटल कितने क्वेश्चन होते हैं? 10 क्वेश्चन होते हैं, 10 दूनी 20 नंबर ऐसे ही पा जाओगे। ठीक है, तो 17 नंबर तो पा ही जाओगे, लेकिन आपको पढ़ना है क्योंकि वहाँ पर जाके लिखना भी है। समझ रहे हो? तो ये सारी चीज़, इसीलिए मैं शुरू से कहता आया हूँ कि नहीं पढ़ाई करो लिखते चलो, पढ़ाई करो लिखते चलो, वो इसीलिए। ठीक है, तो ये वीडियो मैं इसीलिए बनाया हूँ कि ताकि आप लोग को पता चल सके कैसे पढ़ना है, क्या करना है। ठीक है, हम शेड्यूल एक जारी कर देंगे, और अभी एक नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगा जिसमें बताऊँगा कैसे क्वेश्चन पेपर लिखना है, क्या करना है, तरीका क्या होना चाहिए लिखने का। ठीक है, कुछ लोग कह रहे हैं सर फिगर कैसे बनाएं, वो सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो लेकर आते रहेंगे। अब डेली एक वीडियो आपको कुछ मोटिवेशन की मिलती रहेंगी। आप चैनल पर बने रहें, देखते रहें। ठीक है, चलिए ओके, बाय बाय सभी लोग को।